नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपए करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। बिहार की राजनीति का आकाश हमेशा बदलता रहता है, लेकिन धरती पर एक नाम अटल खड़ा दिखता है, नीतीश कुमार। 2005 में जब उन्होंने जंगल राज की जंजीरों को तोड़ने का वादा किया था, तब बिहार अशिक्षा, बेरोजगारी और अपराध की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था। आज 20 साल बाद वही नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे के रूप में 2025 विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी महागठबंधन तेजस्वी यादव को युवा चेहरा बताकर चुनौती दे रहा है, लेकिन एनडीए के नेता एक स्वर में कहते हैं, नीतीश कुमार ही बिहार के भविष्य हैं। सोलर आटा चक्की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह राशि लोगों को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की स्थापित करने में मदद करेगी। इससे किसान और छोटे उद्यमी बिजली या डीजल पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत घटेगी। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत साल में 3 बार पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 21वीं किस्त के 2,000 रुपये दिवाली से पहले खाते में डाल दिए जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपके लिए शानदार अवसर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत देश भर में 348 ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एग्जीक्यूटिव पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इधर जनसुराज ने राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा पेश किया है। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है, उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है, कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है, उनके लिए नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। लंबे अंतराल के बाद आज बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक साथ फिर से नजर आएगी। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर आएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैलियां करेंगे। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि कुछ दिनों पहले उनकी बिहार के युवाओं से बातचीत हुई थी। इस बातचीत में शिक्षा और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई थी। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। ओवैसी ने महागठबंधन को घेरते हुए कहा कि बिहार में मल्लाह समाज की आबादी 3% है। उसका बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया जाता है। 14% आबादी वाले समाज का बेटा सीएम बनता है, लेकिन 17% आबादी वाले मुसलमानों को न सीएम बनने दिया जाता है और न डिप्टी सीएम बनने दिया जाता है।
फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब है, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपए भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत देश में जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं, उनका उम्र अभी 6 वर्ष से कम है, तो उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें हर महीना कुछ पैसा जमा करना होता है, जो 18 वर्ष होने के बाद उसे 10 से 20 लाख रुपए तक मिलता है। आज के दौर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में एक शानदार योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है बीमा सखी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को सिर्फ काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 7,000 रुपए तक की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में उतरे 1,303 उम्मीदवारों में 40% करोड़पति हैं। औसतन एक उम्मीदवार के पास 3 करोड़ 26 लाख रुपए हैं की संपत्ति है। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच ने पहले चरण के उम्मीदवारों के शपथ पत्र के आधार पर जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में कुल 1314 में से 1303 उम्मीदवारों द्वारा घोषित वित्तीय, आपराधिक, शिक्षा, लिंग एवं अन्य विवरणों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। चुनाव के पहले चरण में 9% 121 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। इस चरण में 432 दागी मैदान में हैं। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपए हर महीना देने का घोषणा किया है, लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें, और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है, जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर शराबबंदी कानून में ताड़ी को बाहर किया जाएगा, क्योंकि इससे पासी समाज को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प लिया और एनडीए पर बिहार को कब्जाने का आरोप लगाया। महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। किशनगंज जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। कुछ पुराने प्रत्याशियों को ही मौका मिला है। महागठबंधन, एनडीए और एआईएमआईएम ने भी नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने कमरुल हुदा को टिकट दिया है। कोचधामन से राजद ने मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है। बहादुरगंज में कांग्रेस ने मुसब्बिर आलम को मैदान में उतारा है। ठाकुरगंज से राजद ने सूद आलम को टिकट दिया है। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपए महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जननायक बताए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल में घमासान छिड़ गया है। अब राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि तेजस्वी यादव को अभी जननायक बनने में समय लगेगा। दरअसल महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव को लेकर बनाए गए कुछ होर्डिंगम में उन्हें जननायक के तौर पर पेश किया गया है।
अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं, आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पीएम होम लोन योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर भी बहुत कम लगेगी। सरकार सभी लोगों को खुद का घर बनाने के लिए यह योजना लाई है ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। राजद ने 27 बागियों को दल से निष्कासित किया है। इसमें एक विधायक छोटे लाल राय जदयू के टिकट पर परसा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 3 नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। विधायक मो कामरान गोविंदपुर से निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। 2 वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस मामले पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आयोग ने एसआईआर चलाकर बिहार के लोगों का नाम काटने की कोशिश की। जब मेरा नाम 2 जगह पर था तो बिहार में एसआईआर हुआ, ऐसे में मेरा नाम कैसे नहीं काटा गया। चुनाव से पहले हजारों लोगों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए भी पैसा शामिल है और सरकार शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए दे रही है। बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 11 सभाएं होंगी। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की 6 और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 3 सभाएं होंगी। बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की सभा मुजफ्फरपुर और दरभंगा में होनी है। इसके बाद 30 अक्टूबर को बरबीघा और नालंदा में, 2 नवंबर को खगड़िया, 4 नवंबर को पूर्णिया और बहादुरगंज, 5 नवंबर को औरंगाबाद और वजीरगंज, 7 नवंबर को फारबिसगंज और बरारी में प्रस्तावित है। एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की सरकार बनने का विश्वास जताया है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने महागठबंधन में कलह की बात कही और विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिहार में विकास की बात कही और पीएम मोदी के भागलपुर आगमन की संभावना जताई। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र से मतदान शुरू हो गया है। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के लिए है जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते। चुनाव आयोग पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ यह प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहा है ताकि सभी वोट सही ढंग से गिने जा सकें। 1 नवंबर की रात 11:45 से 2 नवंबर की सुबह 5:30 तक रिजर्वेशन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को 5.5 घंटे से ज्यादा चार्टिंग, करंट बुकिंग, इंटरनेट बुकिंग सहित 139 और रेलवे के विभिन्न मोबाइल ऐप पर पूछताछ की सुविधा नहीं मिलेगी। इस दौरान रेलवे के कोलकाता स्थित आईआरसीटीसी अवक्रिस के यात्री आरक्षण प्रणाली के पीएनआर फाइलों एवं डेटाबेस फाइलों कंप्रेशन किया जाएगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पीरो में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विकास की गति बनाए रखने के लिए एनडीए को वोट दें। उन्होंने 20 साल पहले वाली सरकार के आने पर लूटपाट और अपराध बढ़ने की आशंका जताई। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों जैसे मुफ्त राशन, बिजली और शिक्षा में सुधार का उल्लेख किया। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भाजपा नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आगामी चुनावों के लिए प्रचार रणनीति पर चर्चा हुई। पवन सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा उन्हें सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में शामिल करने की योजना बना रही है। पार्टी का मानना है कि पवन सिंह की रैलियों से चुनावी लाभ मिल सकता है, खासकर भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में। युवाओं को आकर्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गोपालगंज शहर की हवा खराब हो रही है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार चला गया है। प्रदूषण बढ़ने से अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठा रहा है, जैसे सड़कों पर पानी का छिड़काव करना। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है।
बिहार में पहले चरण के मतदान में अब 10 दिन का समय भी नहीं बचा है। इस बीच महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस और विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने माना है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद की स्थिति है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में मुकेश सहनी ने इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए वीआईपी को मिली सीटों पर संतोष जताया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले वो इससे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं है। मुजफ्फरपुर में आग लगने की घटनाओं से लोगों में दहशत है। एक घटना में आग लगने के बाद 12 घंटे तक धुआं निकलता रहा। आग का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, पर काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के समानांतर 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नए फोरलेन पुल के निर्माण में अब तेजी आने की उम्मीद है। न्यू विक्रमशिला फोरलेन सेतु की लंबाई 4.445 किलोमीटर निर्धारित की गई है, जिसके हर पिलर की डिजाइन अलग अलग बनाई गई है। हर पिलर की आपस में दूरी 100 से 110 मीटर के बीच रखी गई है, जबकि गंगा नदी में कुल 40 पिलर बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन बिहार चुनाव में पार्टियों ने वादे भुला दिए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बावजूद राजनीतिक भागीदारी में कंजूसी बरती गई। एनडीए और महागठबंधन ने मिलकर केवल 53 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। बिहार चुनाव 2025 में आज चुनावी सरगर्मी बढ़ने वाली है। देश के कई बड़े नेता रैलियां करेंगे और जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। इन रैलियों से चुनावी माहौल में नया जोश आएगा और जनता को अपने पसंदीदा नेता और पार्टी को चुनने का अवसर मिलेगा। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,07,000 मतदाता हैं, जिनके लिए 390 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन मतदान को लेकर अलर्ट है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। खगड़िया में चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में कहा कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की और महागठबंधन पर निशाना साधा। पासवान ने सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार अगले 5 वर्षों में विकसित राज्य बनेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आज खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अपार संभावनाओं के बावजूद यह राज्य पिछड़ा हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने मेड इन बिहार उत्पादों को बढ़ावा देने और राज्य में पर्यटन को विकसित करने की बात कही, ताकि बिहार को एक बेहतर भविष्य मिल सके। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जोकीहाट और नरपतगंज में बिहार बदलाव सभा को संबोधित करते हुए रोजगार सृजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनसुराज की सरकार बनने पर युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और लालू नीतीश पर बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से जनसुराज प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। दानापुर में एक आंगनबाड़ी सेविका को फेसबुक पर राजद प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई की। सेविका ने रीतलाल राय के पक्ष में प्रचार किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बिहार में चुनावी प्रचार के लिए आ रहे हैं। इन नेताओं का उद्देश्य बिहार में भाजपा की स्थिति को मजबूत करना और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी माहौल अब पूरी तरह गर्म हो गया है। बुधवार का दिन भाजपा के लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है।
क्योंकि पार्टी के दो बड़े चेहरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। जहां अमित शाह अलीनगर के पोहद्दीबेला मैदान से जनता को संबोधित करेंगे, वहीं योगी आदित्यनाथ बक्सर, रघुनाथपुर और शाहपुर में लगातार 3 जनसभाएं करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि काल कोठरी के मुख्य कैदी बनेंगे। उन्होंने साफ किया कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। चौबे ने तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को नकार दिया और उन पर कटाक्ष किया। कहा कि महागठबंधन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। बिहार में मोंथा चक्रवात का असर दिखने वाला है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना है। लोगों को घरों में रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के बाद पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं का अनुपात घट गया है। एसआईआर के पहले 1 जनवरी 2025 राज्य में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या 914 थी। 1 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसमें यह अनुपात घटकर 892 रह गया है। यानी 7 माह में बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर 22 महिला मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। बिहार चुनाव 2025 में आज चुनावी सरगर्मी बढ़ने वाली है। देश के कई बड़े नेता रैलियां करेंगे और जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। इन रैलियों से चुनावी माहौल में नया जोश आएगा और जनता को अपने पसंदीदा नेता और पार्टी को चुनने का अवसर मिलेगा। जदयू नेता संजय झा ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को जनता को बहकाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह झूठे वादों का पुलिंदा है और महागठबंधन के पास बिहार के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। झा ने जेडीयू सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया और जनता से विश्वास बनाए रखने की अपील की, जबकि महागठबंधन ने जेडीयू पर विकास से भटकाने का आरोप लगाया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों के समान है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए लालू प्रसाद यादव द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे बिहार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जलपाईगुड़ी के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। छपरा, सीवान और गोरखपुर से यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 के बीच 8 पूजा स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोचों की व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सफल संचालन के लिए मतदान कार्य में लगे कर्मियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था की गई है। अररिया पब्लिक स्कूल को सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहां 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए काउंटर स्थापित किए गए हैं। मतदान 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। बिहार में छठ पूजा 2025 के दौरान डूबने की घटनाओं में 89 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 अभी भी लापता हैं। राज्य सरकार की आपदा राहत टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। इन घटनाओं के बाद छठ पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 3 रैलियां की, जहां उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजद कांग्रेस गठबंधन को अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर बताया। योगी ने राजद के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की आलोचना की और बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर लाने की अपील की। उन्होंने डबल इंजन सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया, जो माफिया और भ्रष्टाचार को खत्म कर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी रामराज्य लाएगी। गोपाष्टमी का यह पर्व केवल पूजा अर्चना का दिन नहीं, बल्कि धरा और जीवों के संरक्षण का संकल्प दिवस है। इस दिव्य विरासत को मजबूत बनाए रखने के संकल्प का दिन है। गाय बचेगी तो जीवन, प्रकृति बचेगी जिससे भविष्य बचेगा।
29 नवंबर बुधवार को कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन विधि विधान से गो पूजन करने की परंपरा है। गो माता का आशीर्वाद मिलने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, संकटों से मुक्ति मिलती है। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने बक्सर में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार की शिक्षा और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने खुद को लालू यादव का असली वारिस बताते हुए लोगों को बहरूपियों से सावधान रहने की सलाह दी, जो उन्हें 5 साल पीछे ले जा सकते हैं। तेज प्रताप ने अपने विरोधियों पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया। पटना में महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें तेजस्वी की बड़ी और राहुल गांधी की छोटी तस्वीर पर सवाल उठे। कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी की गैर मौजूदगी पर भी चर्चा हुई, जिस पर कांग्रेस ने सफाई दी। पहले भी तेजस्वी को सीएम फेज घोषित करते समय बिहार चुनाव 2025 में आज चुनावी सरगर्मी बढ़ने वाली है। देश के कई बड़े नेता रैलियां करेंगे और जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। इन रैलियों से चुनावी माहौल में नया जोश आएगा और जनता को अपने पसंदीदा नेता और पार्टी को चुनने का अवसर मिलेगा। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधेपुरा में कहा कि बिहार की जनता अब लालू नीतीश के डर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि 35 सालों से लोग इन्हीं विकल्पों में उलझे रहे हैं। अब जन सुराज एक नया विकल्प है जो पलायन की समस्या को खत्म करेगा और युवाओं को रोजगार देगा। बिहार चुनाव 2025 में आज चुनावी सरगर्मी बढ़ने वाली है। देश के कई बड़े नेता रैलियां करेंगे और जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। इन रैलियों से चुनावी माहौल में नया जोश आएगा और जनता को अपने पसंदीदा नेता और पार्टी को चुनने का अवसर मिलेगा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता रैलियां करने वाले हैं, जिससे राज्य का सियासी तापमान बढ़ने की संभावना है। सभी पार्टियां चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। भारतीय रेल की ओर से यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी और बिचौलियों की छुट्टी की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था भी उसी का परिणाम है। अब यात्रियों को ओपनिंग टिकट लेने के लिए केवल IRCTC वाली ID से ही लॉग इन करना होगा। उसके बाद ही शेष प्रक्रिया पूरी करने के बाद टिकट मिलेगा। बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि नाच भी सकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार में 2025 के चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में उत्साह है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जिसे चतुष्कोणीय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति बना रही हैं। बिहार चुनाव 2025 में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। छठ पूजा के समापन के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस में सीटें खाली हैं, जबकि जनसेवा एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों को इन ट्रेनों में जगह पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद रिक्त नहीं है। अमित शाह ने NDA कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और बिहार में NDA की जीत का विश्वास जताया। नगरनौसा थाना क्षेत्र के कछियामा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके घरों से 4 कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, खोखा, 1 तलवार और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये युवक अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए हैं। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी है। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर बिहार चुनाव 2025 में केवल 1 महिला उम्मीदवार है। यह स्थिति राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व देने को दर्शाती है। सामाजिक धारणाएं और राजनीतिक दलों का रवैया महिलाओं की चुनावी भागीदारी में बाधा बन रहे हैं, जिससे उनके मुद्दों का समाधान मुश्किल हो रहा है। बिहार चुनाव का माहौल गर्म है और महागठबंधन ने अपने चुनावी वादों की झोली खोल दी है। राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में गठबंधन का घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण जारी किया। कार्यक्रम में VIP प्रमुख मुकेश सहनी, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और भाकपा माले के नेता दीपंकर भट्टाचार्य मौजूद थे, मगर सबकी नजरें उस शख्स को खोज रही थीं जो इस गठबंधन का बड़ा चेहरा माना जाता है।
जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिहार चुनाव से दूरी बनाई हुई हैं। बारसोई के एक रेस्टोरेंट में थानाध्यक्ष द्वारा युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने पर